गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की शुरुआत हो गई है और हो गया मेरा काम शुरू। और घर में आप जानते हैं ना कि जब हस्बैंड निकलते हैं लंच लेकर, उसके बाद क्या होता है, घर में ऐसा लगता है भूचाल आ गया है। तो लग गई हूँ मैं भी अपने काम काज में, तो हो गई है मेरा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और कल है 30, तो 30 की तैयारियां मैंने शुरू कर दी है। सबसे पहले अभी हस्बैंड मेरे निकल गए हैं टिफिन लेकर, और अब मैं हो गई हूँ फ्री, मतलब फ्री नहीं हुई हूँ, खाना बन गया है और बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। अब मुझे करना है घर का काम। तो पूरे घर में भूकंप, आपको पता है सुबह सुबह मच जाता है जब हस्बैंड निकलते हैं, तो पूरे घर में भूचा रखा है। साफ सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है। उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है और उसके बाद मुझे तीज का सारा प्रिपरेशन करना है। कल है तीज, तो आपने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं बताना जरूर। तो कर लेते हैं घर का काम और उसके बाद आपसे बात करती हूँ मैं। काम है बहुत सारा। तो यहाँ पर हो गई मेरे काम की शुरुआत। सबसे पहले मुझे बेड सेट करना है, मतलब जो सामान इधर उधर फैला हुआ है पहले उसको सेट करना होता है। फिर थोड़ा सा झाड़ पोछ करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है। और डस्टिंग करने के बाद मेरा सबसे पहले जो काम होता है वो होता है बेड सही करने का। तो बेड सेट मुझे करना है। पहले तो मैं सामान उठाकर वो रख दूँ जो बच्चे बार बार नीचे निकाल कर फेंक देते हैं। आप कितनी बार भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जानते होंगे, आप कितनी बार भी सामान उठाकर रख दें वो सामान इधर उधर फैला हुआ ही मिलता है। तो रात को हो गई हुई थी ठंड, क्योंकि बारिश पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो ठंड लग रही थी। ब्लैंकेट हमारे निकले हमेशा ही रहते हैं, साल भर हम ब्लैंकेट निकाल कर ही रखते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम मतलब सर्दी गर्मी होती रहती है और छोटे बच्चे तो ब्लैंकेट ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेड यहाँ पे सेट कर देती हूँ। कल ही ये बेडशीट मैंने बिछाई थी, तो अब इसको चेंज नहीं करूँगी मैं, तो आज भी यही बिछी रहेगी, गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और बेडशीट मैंने बिछा दी है, बच्चों को अब ऊपर बिठा दिया है आराम से। और पहले मैं कर लेती हूँ घर का काम सारा, उसके बाद मैं बच्चों को करूँगी सब कुछ जो करना है। आज मैं बच्चों को नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चों के लिए तो ठंड है। काव्या का थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है ठंड की वजह से, जिसने संडे को कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और रात को हमने कूलर चला लिया था परसों, तो इसको ओढ़ती नहीं है रात को ये, तो इस वजह से इसको ठंड लगी थोड़ी सी। अब मैंने घर में सामान सारा उठा दिया है, झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और कहने को कुछ काम नहीं होता, लोग कहते हैं काम नहीं होता घर में, क्या है, 2 बच्चे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन आप खुद ही देख लो कितना सारा काम होता है घर में कि काम ही नहीं ख़त्म होता। और घर के काम के अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इसके अलावा मैं भाई के मकान पर जाती हूँ। पानी यहाँ पर भर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे धोने बर्तन, और बर्तन बाहर बैठ के धोने पड़ते हैं। कोई सिंक नहीं है जिसमें मैं बर्तन धोऊंगी, मुझे जमीन पर बैठकर ही बर्तन धोने हैं। तो इसलिए मैं बाल्टी भर लेती हूँ वॉशरूम से, उसके बाद बाहर बैठकर बर्तन धो लेती हूँ। भाई का जो मकान बन रहा है वहाँ पर भी मुझे जाना होता है, तो जल्दी जल्दी काम करके मैं वहाँ पर देखने जाना होता है। आज वहाँ पर फाइनल पेंट होना है, फाइनल कोर्स लगने, और बारिश भी आ गई। मैंने भाई को बोल दिया था कि बारिश आ गई है तो पेंट नहीं कराना फाइनली। और लेकिन फ़ोन आया मेरे पास कि उन्होंने फाइनल पेंट कर डाला है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। देखो अब वहाँ जाकर मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी, तब काम ठीक से होगा। तो यहाँ पर बर्तन धोने बैठ गई हूँ मैं, ज़मीन पर बैठकर ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि सिंक नहीं है मेरे यहाँ, रेंट पर रहती हूँ मैं, आपको पता ही है, सिंक वाला रूम नहीं है ये, सिंक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर धोने में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। निक्कू बार बार मुझे आ रहा है, परेशान कर रहा है, पूरा दिन निकल जाता है, तब इनको पढ़ना नहीं होता, लेकिन मैं काम कर रही हूँ तो बार बार आके पूछ रहा है कि स्मॉल और जो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो वाला ये वर्कशीट में लिखना है इसको। तो वही मुझसे आकर बार बार पूछ रहा है, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, लेकिन बात इतनी लंबी थी ना कि मैंने फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मैं इसमें यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी खाने वाने का गीला कूड़ा होता है, जो खाने की चीज़ें होती है, वो मैं अलग पन्नी में कूड़ा फेंकती हूँ, ताकि वो जब कूड़ा फेंकने वाले जब जाते हैं कूड़ा फेंकने, तो वो जानवर खा लेते हैं उसको, जैसे पिग्स वगैरह होते हैं वो लोग खा लेते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं। अगर आप गीले सब्जी वगैरह जो आपकी बची हुई होती है, रोटियाँ होती हैं गीली वगैरह, तो उसको आप अगर कूड़े में ही मिक्स कर देते हैं तो फिर तो वो किसी के मुँह नहीं लगता, वो तो वेस्ट ही जाता है, बर्बाद जाता है। तो अन्न है, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। हम नहीं खा पाए, ख़राब हो गया, तो वो उनके मुंह तो लग जाएगा ना, कम से कम वो तो खा लेंगे जानवर। तो आप बताइएगा मुझे कि आप भी जब गीला सब्ज़ी वगैरह फेंकते हैं तो क्या कूड़े में उसको फेंकते हैं, या फिर आप उसको वैसी अलग से मतलब मिक्स कर देते हैं, या फिर सब अलग अलग फेंकते हैं ताकि वो भी जानवर खा सके। तो यहाँ पर आ गए मेरे हस्बैंड और मैं जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। वॉइस ओवर कर रही थी मैं, तो देख लेती हूँ जाकर। और जाना है मुझे, नहीं बीप की आवाज़ आई थी हॉर्न की, लेकिन वो नहीं आए हैं और मैंने सोचा वो आ गए हैं तो गेट खोलने मुझे जाना है। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ शाम को बैठकर। ये ब्लॉग अभी आपको मिलेगा, जस्ट अभी मैं इसको अपलोड करूँगी, ये ब्लॉग अभी आपको मिल जाएगा। तीज की तैयारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें चल रही है मेरी बग जो आपको नहीं सुनाई दे रही है। सिर्फ इतना ही मैंने इसमें बताया है कि कूड़ा मैं अलग अलग फेंकती हूँ और ज़मीन पर बैठकर बर्तन धो रही हूँ। यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने लोग सिंक में बर्तन धोते हैं और कितने लोग ज़मीन पर बैठकर मेरी तरह बर्तन धोते हैं। और आपको क्या पसंद है, सिंक में बर्तन धोना या ज़मीन पे बर्तन? मुझे सिंक में धोना पसंद है, लेकिन सिंक है नहीं, मजबूरी का नाम पता है ना आपको।
तो मजबूरी में तो इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन ठीक है, टाइम पास हो रहा है, चल रही है लाइफ जैसी भी है, अच्छा चल रहा है, सब मज़ा आ रहा है। तो मज़ा ही लेना चाहिए लाइफ में। अगर आप सोचेंगे ना मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सोच सोच कर दुखी आएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोचो ना यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और देखो फलाने के पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हमारे पास कम से कम इतना तो है ना। ये मत सोचो कभी कि फलाने के पास ये है और मेरे पास वो नहीं है। यार किसी की ना वो नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन ऐसा करो कि हाँ हम भी ये करके दिखाएंगे, इनके पास है हमें भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया पोछा, मैं नहा कर आ गई हूँ। मैं मंदिर में दिया जलाने जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। थोड़ा सा घर का सेटअप जो है मेरा ख़राब हो गया, वो मेरे को सही करना है। आजकल मैं प्लॉट पर चली जाती हूँ, भाई के वहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है। ऑनलाइन पेंटिंग वाले हमने हायर किए हैं, ऑनलाइन पेंटर्स, अर्बन पेंटर्स, मैंने आपको बताया भी था। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, खड़े होकर काम कराना पड़ता है। आप सोचेंगे मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही हूँ यार, आदत है थोड़ी सी, और इसमें शायद मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। और यहाँ पर दिया मैंने जला दिया है, पूजा कर दी है, मंदिर में हो गया है। मैंने पूजा भी कर ली है, मंदिर में जोत बत्ती लगा दी है, जोत जला दी है। और अब मुझे जाना है प्लॉट पर। निको मत करो बेटा। तो मुझे प्लॉट पर जाना है, वहां पर हो रहा है पेंट, और पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, क्योंकि वो पेंट वाले जो है थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए, लेकिन मैं इसके पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए दूध वगैरह देकर जाना है। मेरा छोटा भाई है, वो बच्चों के पास रहेगा, वो देखेगा, क्योंकि अकेले तो मैं छोटे बच्चों को छोड़ नहीं सकती, इसलिए। एपेक्स था, एपेक्स तो पूरा धुल गया, और अब वो उनको दोबारा कोट करना पड़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं है पेंट धुले या कुछ भी हो, हमने मना किया था बारिश में करने के लिए, उन्होंने खुद अपने रिस्क पर किया, तो उनको पेंट वो कोट्स दोबारा करने पड़ेंगे और दोबारा फिनिशिंग पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन हमें बुरा लगा कि वो धुला हुआ इतना गंदा लग रहा है दिखने में, उनको करना ही नहीं चाहिए था। उनकी भी मेहनत बेकार गई और हमारा भी दिमाग खराब हुआ देखकर। तो बारिश जब आनी है, पता है कि बारिश आएगी तो क्यों करना फिर, और वैसे ही बारिश में पेंट करना रिस्की होता है। अब उनको फिर से कोट करने पड़ेंगे, और अब देखो धूप आ गई है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं। तो इसी तरह से ये लोग करते हैं और सीरियसली काम नहीं करते, और इनके ऊपर बहुत सरदर्दी होती है काम करवाने में। बिल्कुल खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। अगर आप खड़े होकर काम करवाएंगे तो काम ठीक से हो जाएगा। 2 कोड लगने के बाद ये बोलते हैं 3 कोड हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपको मैं आगे बताऊंगी, जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है या पेंट हो रहा है या कोई भी हाउस का वर्क हो रहा है, तो क्या किस तरह की चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी आगे की वीडियोज में। बच्चे सो रहे हैं और मैं भी सो गई थी, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी जल्दी। और अब मैं जा रही हूँ, उठकर मैं पहले चाय बनाऊंगी, और उसके बाद मुझे तीज का सामान जो है वो निकाल कर रखना है। बैंगल्स वगैरह निकालने हैं मुझे, और सूट कौन सा डालूंगी वो निकालना है। ग्रीन कलर का मैं सूट सोच रही हूँ डाल लूंगी। वैसे जो मेरे को साड़ी पहननी थी ना, उसका ब्लाउज तो नहीं सिल पाया, क्योंकि टेलर है नहीं, वो गई हुई है मायके, उनसे ही मैं सिलवाती हूँ। बहुत अच्छा ब्लाउज फिटिंग सिलती हैं, तो इसलिए अब तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैं ग्रीन वाला एक सूट है वो डाल लेती हूँ। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है वो सूट, आपने मेरा पहले भी देखा हुआ है, तो वही मैं डालूंगी कल। तो वो निकाल लेती हूँ मैं आज। मैंने निकाल लिया अपने बैंगल्स कल के लिए, तीज के लिए। और काव्या सूट दिखा दो मेरा। तो थोड़ा सा मैं ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन पहनूंगी। सूट है ये वाला जो मुझे पहनना है ग्रीन। अब मैं आपको कल ही दिखाऊंगी, जब मैं पहनूंगी तभी पता लगेगा आपको। तो मैं निकाल लेती हूँ बैंगल्स। तो ये बैंगल्स है, आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ रही थी। तो बैंगल मैं एक तो ये वाली पहनूंगी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया है किसी और ब्लॉग में। तो ये वाले बैंगल्स मैं पहनूंगी मिक्स करके इसके साथ। देखो, और ये निकला बैंगल, ये वाले पहनूंगी। इसके साथ ही मैं निकाल लेती हूँ ग्रीन। कोई मुझे ग्रीन चाहिए, देखती हूँ बॉक्स में ग्रीन है या नहीं है। ग्रीन इसमें नहीं है। ये देख, काव्या ने सारे बॉक्स खाली करके फेंक दिए यहाँ पर। बेटा इसको रखो इसके अंदर, खराब टूट जाएगी। ये वाला देखना है बेटे, कांच की टूट जाएंगी। देखना अरे नहीं देखना ना भाई, तो खोल। अच्छा ठीक है ना, ये वाले देख। ओहो, मुझे लग रहा है ग्रीन बैंगल्स है ही नहीं मेरे पास। देखा ग्रीन नहीं है ना, अब क्या करूं। मैं तो सोच रही थी ग्रीन रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है ग्रीन में पहन चुकी हूँ, तो है नहीं इसमें। ग्रीन लाने पड़ेंगे यार। ये ग्रीन नहीं है, देखो। छोड़ना, ग्रीन भी नहीं है। तो ग्रीन मैं ऐसा करती हूँ, अपने हस्बैंड से मंगा लेती हूँ एक डिब्बी ग्रीन की। ये वाले भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगी। ये नहीं पहनूंगी, वही पहनूंगी जो मैंने अभी आपको दिखाया, रेड वाला मिक्स करके। मुझे वो बड़ी वाली दे दे। देखो काव्या पहन कर देखिए, लड़कियों का ही होता है। काव्या आज तेरे बालों का क्या बना है, भूत बनी हुई है तू आज। छोटी नहीं कराई ना आज तूने। देखो लाओ फिर, ये बैंगल्स तो किसी काम नहीं आए, जो पहनने वही दे दो। अरे ये तो टूट गया।
वो टूटा नहीं, वैसे होता है, उसको मैं कर दूंगी। तो देखो आप, जिनके घर में बेटियां होती है ना वो जानते हैं कि जब भी कोई मम्मी का सामान निकलेगा ना बेटी सबसे पहले यूज़ करेगी। तो मेरी बच्ची ने पहनकर देख लिया, यहाँ पर बैंगल्स पहनकर देख रही है मेरे कि कैसे लग रहे हैं। मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको बड़ा शौक है, जो भी चीज़ें मेरी होती है ना मेकअप वगैरह की, इसको लेकर देखना होता है। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे लिए भी ऐसे लेकर आना। मैंने कहा हाँ बेटा ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जब भी कोई चीज़ें अपनी निकालती हूँ, वो हैंडबैग हो, कोई बैंगल्स हो, कुछ भी हो, तो इसको वो ज़रूर लेना होता है। तो बैंगल्स पहनकर यहाँ पर देख रही है। मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है जो मुझे पैक करके रखना है कल, ताकि मैं कल पूजा पाठ करके उसके बाद मैं मतलब पूजा पाठ करने से पहले मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो मैंने अपने ये बैंगल्स वगैरह निकाल के रख दिया। वैसे आपको पता है मैं घर में नॉर्मली बैंगल्स नहीं पहनती हूँ, खाली हाथ ही रहते हैं मेरे। तो अपनी अपनी मेंटालिटी है, कुछ नहीं होता, सब पहनते हैं, ऐसा अपनी मर्जी, आप पहने या ना पहने। तो यहाँ पर मैंने सूट वगैरह निकाल के रख दिया एक पैकेट में डालकर, ताकि मैं उसको कल मैं जब निकालूंगी तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहे बैंगल्स अपने, मुझे ग्रीन वाले बैंगल्स ढूंढने थे और चूड़े वाले, एक सिंपल सा चूड़ा है वो निकालना था, तो वो मैं ढूंढने बैठ गई हूँ। यहाँ पर पलंग के अंदर रखती हूँ मैं अपना ये चूड़ा वगैरह, ये फालतू का सामान, क्योंकि कपड़े भी पलंग में रखती हूँ। हमारे पास एक ही अलमारी है, वो भी छोटी है, उसमें इतना सामान नहीं आ पाता, तो मैं बेड में डाल देती हूँ। नए सूट वगैरह जो मैंने अपने देवर की शादी के लिए बनवाए थे, अब शादी तो डिले हो गई, वो सब कुछ बेड में पड़ा रहता है। बाकी अब इसमें मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, ढूंढ के नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर चला गया, कौन से कोने में घुस गया वो चूड़ा। अब देखो इतनी मुश्किल से फिर वो एटलीस्ट वो चूड़ा मिल ही जाएगा, और मिल ही गया। और यहाँ बैठ गई हूँ मैं चूड़ा दिखाने, आपको देख लो। ढूंढना था और ये चूड़ा आ गया, मिल गया है, ये बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको मिक्स करूंगी कल आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और ग्रीन वाली मेरे को 4 चूड़ियाँ चाहिए थी, वो 4 भी मिल गई। इतना ही ठीक है कि ग्रीन का शगुन करना है बस। तो ये मैं आपको मिलाकर दिखा देती हूँ। रेड वाली देना कितनी है? तुम लोग तो भैया दिमाग ही खराब। ओ, ये तोड़ा किसने? ये किसने तोड़े? दब दब के टूट गया ये। आपने ही तो दबाया। ओह शिट मैन, मैंने तो नहीं तोड़ा। देखा मेरी 2 चूड़ियां टूट गई इसमें से। ओए रब्बा, देखो ये ऐसे लगेगा चूड़ा, ये मिस कर दी, ये देखो। काव्या भी दिखा रही है। तो बस यही था। तो मेरी हो गई है 30 की तैयारी, मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है और अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस कल जो भी था बस इतना ही है, ज्यादा मेरे को ओवर नहीं करना है बहुत ज्यादा। तो यही है 30 की पूजा के, इतना ही सामान काम आएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं निकालना है। रख दो अब देखना नहीं है, देखने से तुम्हारी चूड़ी टूट गई ना मेरी। तो आपने क्या क्या 30 की तैयारी करी है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, और कल तो आपको दिखाना ही है कि आप कैसे लग रहे हो। तो आप भी मुझे अपनी फोटो भेज सकते हो मेल आईडी पर। मेल आईडी है मेरे वीडियो में, आपको मिल जाएगा डिटेल में जाकर, तो वहां पर देख सकते हैं आप मेरा मेल आईडी। बाकी मैं आपको बता दूंगी nikku23kashyap@gmail.com। तो nikku23kashyap@gmail.com पे आप मुझे अपनी पिक्चर भेज सकते हैं तीज वाली की, कैसे लग रहे हो। मैं अपने चैनल पर आपकी पिक्चर भी जरूर दिखाऊंगी अगर आप चाहते हैं तो जरूर बताइएगा गाइस। तो मिलते हैं आप तीज पर, बाय बाय।